संत नहीं होते जग में तो जल भरता संसार हो। संत नहीं होते जग में तो जल भरता संसार। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण। बोली श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की। अनंताचार्य कृपया वेदांत द्वय पारगम रामकृष्णांग सद्भक्तम विश्वक्षेण मुनिं भजे। काषायम यज्ञ सूत्रम शुचिव कुशि तथा चौडपुण्ड्रम च वाले। यस्यास्ते दक्षस्ते कलिकुमति गिरीन्द्रेन्द्रवज्रं त्रिदण्डं। संसाराग्नित्रिशान्त्यै धृतजलममलं दारुपात्रं पवित्रं। श्रीविश्वक्सेन सूरे पदकमलयुगं श्रेयसे संश्रयामि। लक्ष्मीनाथ समारंभा नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरो परम्पराम्। नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। परमाराध्य परमाराध्य श्री लक्ष्मी नारायण भगवान भगवत भागवत आचार्य कैंकर्य पारायण महान। आज से श्रीमद् भागवत महापुराण के तीसरे दिवस की कथा में हम लोग सप्ताहानुष्ठान के अनुसार प्रवेश करेंगे। भगवान श्रीमन नारायण ही इस संसार के आधार और अध्ययन। ओम
दिव्यो देव एको नारायण न ब्रह्मा ने सनातन। एकमात्र अगर दिव्य देव कोई है तो भगवान नारायण। आलोक्य सर्वशास्त्राणि विचार च पुनः पुनः इदमेकम सुनिष्पन्नम देवो नारायण। महर्षि वेदव्यास जी का कथन है कि हे दुनिया में रहने वाले लोग, अब आपको कोई अलग से निर्णय करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आलोक्य सर्वशास्त्राणि, मैंने सारे शास्त्रों का अवलोकन किया है, मंथन किया है, विचार च पुनः पुनः, और बार बार विचार किया है। इदमेकम सुनिष्पन्नम, अंत में यही निष्पन्न हुआ है कि ध्येयो नारायण सदा, गेयो नारायण सदा, प्रेयो नारायण सदा, श्रेयो नारायण सदा। तो पानी हमारे महर्षि वेदव्यास जी कहते हैं नारायण का मतलब क्या होता है? जो भी दुनिया में वस्तु हम लोग देखते हैं, सुनते हैं, अनुभव करते हैं, उनका आधार और अध्यय वह नारायण। नार नित्य को कहा जाता है, नार नित्य को कहा जाता है। नित्य वस्तुओं का ऐन जो है उसको नारायण। ऐसे विश्व के आधार और अध्यय भगवान श्रीमन नारायण। उन भगवान को कथा सुनने से जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन होता है। कितने लोगों को कथा बताना रोज रोज जानते सुनते रहते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने जीवन से भटक चुके थे। यार और की बात छोड़ दीजिए, स्वयं नारद जी ने अपना जीवन की पहचान और परिचय बताया। कहा कि मैं तो अपने स्वरूप को पहचान ही नहीं पा रहा था। किसी काल में मैं गंधर्व का बेटा, किसी काल में दासी का पुत्र, लेकिन भगवान के प्रति हमारी स्थिति होने का आज मैं देवर्षि नारद बना हुआ। भगवत्पाद रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज एक बार जा रहे थे श्री रंगनाथ भगवान के मंदिर में। उन्होंने घटना देखा कि एक संसारी अवस्थाओं में, संसारी व्यवस्थाओं में, संसारी रसिक जीवन में इतने डूबे हुए थे कि अपनी पत्नी को छाता और आकर के रास्ते में अपने अनुसार अपनी स्थिति में जाने जाए। संक्षिप्त बात में रामानुजाचार्य स्वामी महाराज ने कहा, क्या प्रभु ये जीव कब तक भटकेगा? क्या इसका कृपा करेंगे तो कोई आपके नाम ही तो हो जाएंगे। शायद भगवान ने रामानुजाचार्य स्वामी जी की भावना को सुना। आप कभी कभी पूछते हैं, लोग पूछते हैं महाराज इसमें साधु महात्मा से क्या लेना देना है, असंत महात्मा पंडित पुजारी ज्ञानी से क्या लेना देना? हम भगवान की पूजा करेंगे, बहुत करेंगे। बिना लायर साहब के, बिना वकील साहब के आप न्यायाधीश जी के पास अपनी बात रख सकते हैं? समझा दीजिए हमको। कई बार हमने अपराध किया और जिसके साथ अपराध हुआ, हम दोनों जो साथ समझ लें। ऐसा होता है क्या? ऐसा होता है? नहीं होता है। एक संसार में व्यवस्थाएं जो है, हम सब एक लायर को, वरिष्ठ को रखते हैं, वकालत जो हमारी करता है। एक वकालत जब तक नहीं होता तो आचार्य वकालत का काम करते हैं। नारायण दया सिंधो कल्याण गुण सागरम एनम रक्षस गोविंद बहुजन्मा अपराधिनम। नारायण दया सिंधु, हे नारायण आप दया के सिंधु हैं, करुणा के सागर हैं। एनम रक्षस गोविंद, हे गोविंद इसकी रक्षा करे। बहुजन्मा अपराधिनम, बहु जन्मों का अपराधी है। जैसे लाइयर साहब कहते हैं कि साहब इसने अपराध तो किया, लेकिन इसकी अपराध की नियत नहीं है। खान पान भावना से उत्तेजित होकर किसने अपराध कर दिया,
अब ऐसा इसके द्वारा नहीं होगा, इसको बेल दे दिया जाए, इस पर मर्सी कर दिया जाए, इस पर दया कर दिया जाए। न्यायाधीश भी कहते ठीक हो जो भाई आप लाइयर साहब, चलिए मैं बेल दे रहा हूँ, लेकिन देख लीजिए। वही आचार्य लोग काम करते हैं, भले आचार्यों के होने के बाद भी हम न सुधरे तो बात अलग की है। अब लाइयर साहब भले वकालत करते बेल गुली आगे जाएगा तो भी अपराध करने लगे, ये तो लाइयर साहब का दोष है। अरे भाई उसने कहा था, उसको उन्होंने मर्सी कर दिया और हुआ वही। भगवान स्वतंत्र होकर के कोई काम नहीं करते। दूसरा आचार्य क्या काम करते हैं, कभी रोटी बनाते हुए आपने देखा है, देखे हुए तो रोटी बनाने समय बीच में एक तावा होता है, लोहा का चदरा होता है, या तो एल्यूमिनियम का भी चल गया है, या कढ़ाइयों मोटो बना लेते हैं तो होता है। अगर रोटी को बेल करके डायरेक्ट आग में डाल दिया जाए तो एक तो रोटी इधर उधर हो जाएगा, उसके स्वरूप भी अस्त व्यस्त हो जाते हैं, कहीं जल जाएगा, कहीं कच्चा रह जाएगा। अब वही कहीं तावा का सहारा लेकर, तावा पर रखने के बाद भी एक रहना चाहिए कितना देर तक, प्रथम बार उलटना है, दूसरा बार में कितना उलटना है, तीसरा बार कैसे उलटना है, और उसमें कहीं रखे रहिए तो तभी जल जाएगा। यही आचार्य जो है ये जीवों के साथ यही करते हैं, एक तावा का काम करते हैं। डायरेक्ट अगर हम भगवान के पास जाना चाहें तो या तो हम अपने स्वरूप के कारण वहां भटकाव होने की संभावना हो जाती है। जैसे अभी चल रहा है सावन का महीना, तो शंकर जी का नाम लेना ही पड़ेगा, हालांकि हमेशा लेना चाहिए, हमेशा मरोज लेते ही जयकारी में, लेकिन विशेष लिया जाएगा। भूत पावन शंकर जी काक कुसुंडी जी के नाम अमुक के यहाँ जाकर के तो भगवान के स्वरूपों को जाने तो उनके दृढ़ विश्वास कभी दिल से, दिमाग से, मन से, बुद्धि से जाता नहीं। आज सती जी डायरेक्ट भगवान का परीक्षा लेने चली गई, समझा रहे हैं कि देवी जी अच्छा नहीं है, मैं आचार्य रूप में हूँ, हम जो कह रहा हूँ उसको विश्वास करो। लेकिन सती जी नहीं, मेरे महाराज आप जब आचार्य बने हैं तो आप विश्वास तो है ही हमारी, लेकिन जिस स्वरूप से भटक रहे हैं दुनिया में, रामावतार होकर के हमको थोड़ी सी हृदय में चहल हमारे हृदय में तरंग उठ रही है, मैं परीक्षा लेना चाहती हूँ, लेकिन ऐसा होना अच्छा नहीं। अगर डायरेक्ट भगवान के पास गई सती जी, क्या स्थिति हुआ, फिसल गई, विचलित हो गई। दूसरी बात, लंकेश रावण जी का नाम सुने होंगे। लंकेश रावण जी भगवान के पास डायरेक्ट अपना संबंध स्थापित करना चाहेगा, क्या होगा। अब वहीं विभीषण जी हनुमान जी के माध्यम से आए, तो विभीषण जी तो मंगल हो गया। अन्यथा अगर माना जाए तो विभीषण जी को अपराधी नहीं है, बात जान गया। विभीषण जी कम अपराधी नहीं है, जिसमें छोटी विभीषण जी कम अपराधी नहीं है, याद रखिए। कि आपके द्वार पर कोई व्यक्ति आ गया, आपके द्वार पर कोई व्यक्ति आ गया, सब कुछ समाचार पूछे, आपके बाल बच्चा कैसे हैं, आपके माता पिता कैसे हैं, क्या आपका व्यापार चलता है, क्या नौकरी चलता है, कैसी खेती चलता है, आप पूरा सुबह से शाम तक समाचार में लगा दीजिए और उसको पानी का भोजन के मत पूछिए। ये समाचार पूछना है, ये समाचार पूछना है, ये क्या मतलब होता है। पर समाचार कौन पूछिए, उनके भोजन के पानी के कहाँ से कौन चल कर आया। तो विभीषण ने सब कुछ पूछा, लेकिन हनुमान जी को जल पानी के बारे में नहीं पूछा। दूसरा गलती हुआ विभीषण जी द्वारा, महामंत्री पद पर थे वो, लंकेश रावण के महामंत्री पद पर थे, जिसमें प्रथम बार हनुमान जी द्वारा उनको परेशान करने के लिए अनेक षड्यंत्र किया गया लंकेश रावण के लोगों द्वारा। तो प्रथम बार को लंकेश रावण ने कहा बद्दता इस बंदर को मार डालो। उसमें महाराज दूध प्राण वर का योग नहीं है। आज भी राजनीति, धर्मनीति, कूटनीति समाज में कहती है कि कोई भी संदेश वहां किसी का चाहे शत्रु का ही क्यों हो, तो उसको प्राण वर मत कीजिए। थोड़ा
अंग भंग पर कुछ किया जा सकता है। आज ऐसा होता है कि बंकी बनाकर रख दिया जाता है, दूध का एक बहुत बड़ा है। ये दूध प्राण बल के योग नहीं है। तब क्या हुआ? अंग भंग कर पथ हूं बंद। जब प्राण बल के युग नहीं है, तलवार से काटने के युग नहीं है, इसका अंग भंग कर दीजिए। अंग भंगन होता थोड़ा सा कान काट लिया जाता, थोड़ा अंगुली काट लिया जाता, नाखून काट लिया जाता, एक भंग का थोड़ा सा कोच काट लिया जाता। और अंग भंग के माध्यम से पूरे शरीर में तेल घी कपड़ा लगा करके और हनुमान जी ने आग लगा दिया। ये भी एक तरह से प्राण बलि हुआ। इनको प्रतिकार करना चाहता था, फिर भी सोच नहीं महाराज ये भंग नहीं है तो प्राण बलि हो गया। महामंत्री तत्व को सलाह देना चाहिए, लेकिन अनुमोदन कर दिया। इसलिए तुम अपराधी नहीं है विभीषण जी महाराज। जब प्रथम बार राम जी के पास समुद्र के तट पर गए तो सुग्रीव जी ने कहा कि भक्तताम एस वही पाप, अरे पापी आ गया, रावण का भाई विभीषण सुबह कर डाल। सारे बांदर वालों चल करके मुझे पकड़ने के लिए हुए, एक मैं पापी रावण का भाई तो जरूर हूं, लेकिन मेरा संदेशा राम के पास आप पहुंचा दीजिएगा। दूसरी बात, संदेशा हनुमान जी द्वारा पहुंचाया गया। लक्ष्मण जी भी विरोध कर रहे थे, नहीं इसको दंड देना चाहिए। सुग्रीव जी भी विरोध कर रहे थे, नहीं इसको नई जगह मिलना चाहिए। भगवान के पास हनुमान जी ने पहुंचा दिया तो भगवान ने कहा देखो भाई अब तीसरा बार कुछ नहीं आना, समुद्र का जल लाओ, उस पूजा पाठ की सामग्री जो मिल जाए उससे काम चला लो, और अभी तुम लंकापुरी का राजा बन जाते। सारे लोग हैरान हो, अरे महाराज इसमें जान हुआ, न पहचान हुआ, न वार्तालाप हुआ, न संवाद हुआ, और आप राजा बनाना चाहते हैं। भगवान ने सुग्रीव से पूछा भाई आपको कुछ संदेह है क्या, शंका है क्या? महाराज शंका आपकी बातों को उत्पन्न करेगा, लेकिन मैं यही जानना चाहता हूँ कौन शंका है, कहीं भेद लेने के लिए आया होगा तब क्या होगा? सुनिए, ये भेद लेने के लिए आया होगा तो क्या होगा? भगवान श्री राम ने कहा भेद तो वहां लिया जाता है जहां भेद होता है। जीव में ब्रह्म में भेद नहीं है, आत्मा परमात्मा में भेद नहीं है, जनकपुर वासियों में मेरे में भेद नहीं है, मेरे ससुर जी में मेरे में भेद नहीं है, सीता जी मेरे में भेद नहीं है, मेरे भाइयों में लक्ष्मण इत्यादि और मेरे में भेद नहीं है, अयोध्या वासियों में भेद नहीं है, मेरे पुरोहित वशिष्ठ जी में भेद नहीं है। भेद तो वहां होता है जहां भेद होती है। भेद है ही नहीं, क्या भेद देगा? बल्कि हमारा अगर भेद जान जाए, भेद बड़े रहस्य होता है, भेद माने रहस्य भी होता है। अगर मेरा भेद रहस्य को जान जाएगा तो पुनः विभीषण हमारा ही बन जाएगा। अब विभीषण जी को राजा बना दिया, सुग्रीव को तो राजा तो बना रहे हैं, लेकिन एक संशय हमको बना हुआ है, अगर कहीं लंकेश रावण आकर क्षमा मांग लेगा तब क्या होगा? आपके राज तिलक जो करने का तो हम बेइज्जत हो जाएंगे, लेकिन नहीं। देखिए सुग्रीव जी, भगवान श्री राम, देखिए सुग्रीव जी, आपकी बातों को मैं मान कर रहा हूं, ऐसा होगा नहीं। कुछ ऐसे समाज में दुराग्रही लोग होते हैं, टुकड़ा टुकड़ा हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, लेकिन अपने तर्क से कुमार्ग से पीछे नहीं हटेंगे। मैं हमेशा एक कथा सुनाते रहता हूँ कि एक बार नारद जी महाराज भगवान के यहाँ गए कि प्रभु आपको थोड़ा भी दुनिया के लोगों पर दया नहीं आती है क्या? महाराज दुनिया में निर्दयी तो बहुत देखा गया, निठुर बहुत देखा गया, लेकिन आपके जैसा मैंने निर्दयी और निठुर नहीं देखा। तो मैंने नारद क्या अधिक तुम तपस्या साधना कर रहे हो, क्या क्यों गाली दे रहे हो? गाली क्यों हमको दे रहे हो? हमको निर्दयी कर रहे हो, निठुर कर रहे हो। प्रभु ये निठुरता नहीं है क्या आपकी? ये संसार को इतना दुनिया के लोग परेशान हैं, आप थोड़ी कृपा नहीं करते हैं? एक बताओ नारद, अगर तुम होते मेरे जगह तो क्या करते? एक प्रभु आपके लिए तो मैं होता तो दुनिया में किसी को दुखी रहने नहीं देता, दुखी रहने नहीं देता। ठीक है, तो क्या चाहते हो? अपना अधिकार दे दीजिए। भगवान ने देख करके दे दिया और करने प्राधिकार पत्र। आज के बाद नारद द्वारा जो भी कार्य किया जाएगा मेरे द्वारा किया हुआ माना जाएगा। भगवान श्री नारायण और पत्र कर दे दिए। नारद जी घूम घूम कर लोगों के चलो अब कोई भजन साधना जग पूर्ण करने की जरूरत नहीं है, खाली बस तुम्हें खाली राम कह दो, नारायण कह दो, कृष्ण कह दो, बस तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। सबसे पहले नारद जी घूमते घूमते एक हलवाई के पास गए जो हल चला,
हलवा है भाई, कुछ करना और नहीं है, चलिए मैं आपको भगवान के पास ले चलूंगा। अगर सुनो तुम्हारी गरज हो तो रुको, कि हमारा खेत की जुताई पूरी हो जाएगी तो तुम समय पास। ठीक है, अब पूरा खेत की जुताई पूरा हो गया, पूरा पेड़ और पीठ दोनों एक में सटे हुए थे, दोनों एक में सटा हुआ था। लंबी लंबी सांस ले रहा था, चिड़चिड़ाती धूप थी, पूरे शरीर पसीना से लथपथ था। कबूल क्या करना चाहते हो नारद? कहीं वैकुंठ में चलेंगे। उसने कहा कि नारद तुम्हारा पीढ़ी दर पीढ़ी वैकुंठ में जाए, हम कहीं जाएंगे। हमारा अभी बेटा का विवाह करना है, नाती का विवाह करना है, उसके बाद विचार करेंगे। वहां से चले नारद जी। बुढ़िया मैया एक द्वार पर रो रही थी, उसके परिवार के लोगों ने निकाल दिया था, पतों ने निकाल दिया। इसको बहुत कष्ट है। वो जमराज को बार बार बुलाया थे, जमराज अब जल्दी हम ले चलते तो ठीक होता, यहाँ बहुत कष्ट हो रहा। नारद जी उसी समय पहुंचे, माता जी प्रणाम, क्यों रो रही हो? क्यों नहीं रोए? हमारे बहू ने घर से बाहर कर कहाँ जाए बुढ़ापा? तो उन्होंने कहा कि वैकुंठ में चलोगी? उसने कहा तुमने? हम कहेंगे वैकुंठ में जाने जाए, तुम वैकुंठ में जाओ। हमारी पत्तों ने हमको घर से बाहर निकाला, तुम कौन होते हो? वो भी पलट गए। अब जाते जाते नारद महाराज एक सुकरी जो है, सुअर जो ग्रामीण जो गंदगी खाती है, वो सुकरी अपने बच्चों के साथ गंदगी में रोटी पोटी खा रहे थे। किसको भोजन भी अच्छा नहीं मिलता और किसी को ले चले चले। अब गए नारद गए, उसकी भाषा में बोले, अरे भाई तुम वैकुंठ में चलोगी? उसने कहा कि वैकुंठ में क्या होता है? एक वैकुंठ में गंदा भोजन नहीं मिलेगा, गंदा रहने की जगह नहीं मिलेगा। तो कहीं तुम्हारे वैकुंठ में आग लग जाएगी, जहाँ गंदा भोजन ही नहीं मिलेगा और जहाँ गंदा रहने की जगह नहीं मिलेगा, हम कहेंगे जाएंगे वो भी कभी। अब एक जगह एक नास्तिक व्यक्ति था, जिंदगी भर अपराध और दुनिया की नास्तिकता मेरा सोची कि इसको बहुत कष्ट है, इसको ले चले। कहे भैया तुम वैकुंठ में चलोगे? अरे एक बार राम कह दो। अगे नारद तुम्हारी हिम्मत कैसे बढ़ गई? मैं टुकड़ा टुकड़ा हो जाऊंगा, बर्बाद हो जाऊंगा, लेकिन राम नहीं कहेंगे। केवल कथा नहीं है, आज बहुत ऐसे लोग हैं, भगवान भी कहते हैं मैंने मानुष जन्म तुमको हीरा दिया, वृथा तुम गंवाए तो मैं क्या करूं? दूध दही मेवा मिष्ठान पैदा किया, फिर भी मांस खाए नहीं। ये स्वयं भगवान कहते हैं। आज भी ऐसे किसी दुराग्रही लोग हैं। अच्छा, किसी देवी देवता भगवान से क्या आपको विरोध है? आपके खेत में आपको दखल नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी जो नास्तिक जो गाली देता ही नहीं देता, तो क्या उसको मतलब है? भगवान को चाहे देवी देवता को क्या भाई होते हैं? अब वो गाली देगा, देखो हिंदी में देवी देवता का देता है। अगर तुम्हारी मजाल हो तो दूसरे दर्शन को कहीं उसे देवी देवता गाली देगा, देख लो तुम्हारी कितना बल है भुजा में, वहां नहीं देगा। उनके शासन पर तुम विरोध करो, वहां तुम्हारा नहीं होगा। गाली कहां देगा? बस एक जानता है कि हाँ भाई हमें मौलिक अधिकार मिला, कहता है कि हमारा ये नया में कि सबको अधिकार मिला है बोलने का, अधिकार मिला है बोलने का, उस अधिकार का दुरुपयोग किया जाएगा, दुर्भाग्य है। ऐसे आज दुराग्रह अन्यथा बताइए, ठीक है नहीं मानते नहीं, लेकिन आपको गाली गलौज करने का क्या अधिकार होता है? इस्लाम दर्शन के कागजी का जो बनाया जाता है मूर्ति और जो भी किया जाता है, जो सजिया इत्यादि निकलता है, तो वहां तुम्हारी नास्तिकता कहाँ चली जाती है? बौद्ध दर्शन, ईसाई दर्शन, इस्लाम दर्शन, सिख दर्शन, जैन दर्शन, गाली कहाँ दे रहे हैं? क्या वहां चबूतरा नहीं होता है? वहां भी चबूतरा पर चदरा चढ़ा दिया जाता है। वहां में चबूतरा पर चदरा चढ़ा दिया गया तो वहां तुम्हारी नास्तिकता नहीं है, और यहाँ तुम्हारी नास्तिकता हो जाती है। ये कौन सा मतलब होता है भाई? क्या मतलब होता है? आज भी ऐसे दुराग्रही लोग हैं कि कोई उनको लेना देना नहीं है, लेकिन सुबह शाम अपनी बुद्धि का पहचान करते रहते हैं। और नारद जी क्या किए गए कि प्रभु एक प्राधिकार पत्र जो आप ही के चरणों में सौंप रहा हूं, मेरे बस की बात नहीं है। एक हो गया नारद, देख लिया आप कहते हो काहे प्रभु ये दुनिया में कष्ट है, कि उसी के पाप नहीं है लोग, कितना भी आप करोगे लेकिन इसका कोई किसी प्रकार का सुधार नहीं होगा। इसीलिए भगवान पुरस्कार स्वरूप में रहते हैं, आचार पुरस्कार स्वरूप में रहते हैं। ये दुनिया के लोग आचार अगर न हो, हमारा आपका उद्धार नहीं होता है। श्री हनुमान जी पुरस्कार बन गए विभीषण जी का,
भगवान ने कहा सुग्रीव जी, आप कहते अगर रावण आ जाएगा तब क्या करेंगे? कि एक तो रावण आएगा ही नहीं। अगर आप कहते हैं कि आ जाएगा, भगवान से राम कहा आ जाएगा, तो रावण तो लंकापुरी का राजा बना ही रहेगा, विभीषण जी को अयोध्या का राजा बना देंगे। हम भैया भरत से कहेंगे कि भैया मैंने वचन दिया है, तुम भी जंगल में रहो, हम भी जंगल में रहो। ऐसे राम के समान कोई हो सकता है जी? आज तो रोज हंगामा होते रहता है, तो कोई किसी वार्ड के पद को छोड़ना नहीं चाहता। आज हंगामा होते रहता है, अनुसरण करते रहिए, कुछ झंडा दिखाते रहिए, काला पीला हाला जो भी दिखाना दिखाते रहिए, लेकिन जब ये वार्ड के पद को जल्दी छोड़ना नहीं चाहता है, कहीं तो स्थिति आ जाती है तब पद छोड़ता है, मतलब छोड़ना नहीं चाहता है। एक बार अयोध्या की प्रजा ने भगवान श्री राम पर टिप्पणी कर दिया, भगवान किसी से साक्षी लेने के लिए तैयार नहीं हुए। उन्होंने क्या किया? शम अयोध्या से चले गए, अयोध्या से निकल पड़े कि आखिर हमारी माता कैकेयी की भावना है ना, कोई कैकेयी और मंथरा के अलावा अयोध्या में कोई नहीं कहता था कि राम जी को वनवास जाना चाहिए, लेकिन नहीं निकल पड़े। अपने भी राज्य में भगवान श्री राम ने एक बार मर्यादा को देखा है, एक वहीं का प्रजा द्वारा एक राम जी का उदाहरण देकर के राम जी लंका तो इसे सीता जी को लाए, थोड़ा सा मन को घृणा नहीं हुआ, ऐसा नहीं चलेगा। अपने पत्नी को डांट रहा था, शायद अपने लोगों द्वारा सुने, और सीता जी के पुत्र ने कहा कि भाई आप परीक्षा दो, तो परीक्षा में सफलता होगी तब आप स्वीकार कर लेंगे। कौन ऐसा हो सकता है? इसलिए मर्यादा पुरुषोत्तम कहे जाते हैं, मर्यादा कहे जाते हैं। तो आचार्य जो होते हैं ये पुरस्कार करने वाले होते हैं। हनुमान जी ने विभीषण जी का पुरस्कार किया, हनुमान जी ने सुग्रीव जी का पुरस्कार किया। अगर हनुमान जी नहीं होते तो सुग्रीव भी भगवान श्री राम के समाज के नहीं होते, क्योंकि जितना अपराध बांदरराज बाली का था उतना ही अपराध सुग्रीव का, क्योंकि जिसमें बांदरराज बाली ने भगवान श्री राम से आप होने पर पूछा कि के ही कारण नाथ मोहि मारा, बाली बैरी सुग्रीव है। प्रभु आखिर मेरा अपराध क्या है कि आपने मारा मुझे? तो भगवान ने एक दफा लगा दिया कि भैया तुम अपनी भाई की पत्नी के प्रति तुम्हारा व्यवहार और आचरण और दृष्टि ठीक नहीं थे, इसलिए तुम दंड के अधिकारी हो। तो कहा प्रभु ये बात है, तो यह व्यवहार तो हमारा जो भाई सुग्रीव है वो भी ऐसा ही। मैं जब युद्ध करने गया तो मेरी पत्नी को उसने अपना कब्जा में बना लिया, तो उसको आपने क्या अपने पक्ष में रख लिया और कहा कि तो चलन चातुरी मोह एवं पशु पंछियों पर वो नियम लागू नहीं होगा कि भाई की पत्नी है मुख है, ऐसा नहीं चलेगा। ये तो मनुष्यों पर लागू होता है नियम ना, ये सबके साथ नियम लागू नहीं होगा। तब भगवान ने कहा अचल कर तोरा, अगर ऐसा बात है तो मैं आपके प्राण को चल कर नहीं ऐसा मत करिए प्रभु, ऐसा मत करिए, आपने किया क्या हमको बता दीजिए। तो भगवान ने कहा बस एक ही सुग्रीव में गुण था जो आपने नहीं थे। महाराज जी कौन सा गुण था उसमें? एक सुग्रीव में यही गुण था, वो गलती तो किया लेकिन शरणागत हो गया आचार्य के द्वारा, हनुमान जी के माध्यम से शरणागत हो गया और शरणागत हो गया तो उसको माफ कर दिया गया, माफ कर दिया गया। और आप अपने अहंकार के कारण ऐसा नहीं किए, इसलिए आचार्याभिमान एवं कारक, आचार्याभिमान जो है ये मनुष्य को उद्धार करने वाला होता है। तो भगवान आधार और अधेय है, यही मैं कह रहा, यही मैं निवेदन कर रहा था। तो चाहे वाल्मीकि जी हों, चाहे देवर्षि नारद जी हों, या भगवत्पाद रामानुजाचार्य की मैं कथा सुना था। रामानुजाचार्य ने भगवान से कहा प्रभु ये जीव कब तक भटकेगा, अब तो कृपा कर दीजिए। श्री रामानुजाचार्य की भावना को भगवान ने सुन लिया, और जब सुन लिया रामानुजाचार्य की भावना को तो गए भगवान का दर्शन करके रामानुजाचार्य स्वामी जी आए, कहे भाई कहाँ जा रहे हो, कौन है तुम्हारा है? एक मेरी प्रियसी है, मेरी प्रेमिका है, छाता के उड़ाए अपने पसीना से लथपथ हो कि किसी प्रति मेरा स्नेह है, मैं भले परेशान हो जाऊं, इसको परेशान नहीं होने देंगे।
रामानुजाचार्य स्वामी जी का इससे सुंदर किसी मूर्ति को मैं दिखा दूंगा रूप को तो क्या करेंगे आप? एक किसी को क्या दूंगा, उसको तो केवल आसक्ति हो जाएगी। और रामानुजाचार्य स्वामी जी ने उनको अपने दीप ज्ञान के द्वारा, दीप स्वरूप के द्वारा सुंदर स्वरूप का ज्ञान कराया। और ज्ञान जब कराया तो एक बस वही बार में चल करके साधु बन गए, साधु बन गए, रंगदास उनका नाम हो गया। बाद में उनका नाम रंगदास। इसीलिए जीवन में पुरस्कार का बहुत बड़ा महत्व होता है। तो भागवतकार कहते हैं कि हमारे जीवन में हमें श्रद्धा होना, विश्वास होना, समर्पण होना और आचार्यों का सहारा होना। धर्म के जो 8 खंभे हैं, उन 8 खंभों का भी जीवन में सहारा लेना चाहिए। ये धर्म के 8 खंभे होते हैं। ऐसे आप कोई काम कर देंगे तो धर्म नहीं क्या रहेगा। कभी कभी शास्त्र से विरुद्ध कर्म जो है वो अधर्म हो जाता है। कभी कभी शास्त्रीय अनुसार कोई धर्म कहा जाता है। तो धर्म के 8 खंभे कौन है? यज्ञ, अध्ययन, दान, तप, धृति, क्षमा, संतोष, अनुमति। ये धर्म के 8 खंभे हैं। यज्ञ का मतलब केवल यज्ञशाला बना करके हवन करना नहीं। जिस व्यवहार और कर्मों के द्वारा समाज का, राष्ट्र का, प्रकृति का, समष्टि का, सृष्टि का मंगल होता हो तो सबका नाम यज्ञ है। यज्ञ माने केवल यज्ञशाला बनाकर के हवन कर देना ही यज्ञ नहीं कहलाता। समाज, समष्टि, सृष्टि, प्रकृति इत्यादि का हित की कर्म करना ये क्या है? यज्ञ। और ये जगत तो जग है। जगत जगदीश, सृष्टि समष्टि के बारे में हमें अनुभव करना, जानना, ये क्या है? अध्ययन। यज्ञ, अध्ययन, दान, दान की भावना होना चाहिए। जिस दान द्वारा समाज, राष्ट्र का मंगल हो, ऐसा दान होना चाहिए। यज्ञ, अध्ययन, दान और तप। तप का मतलब कर्मशील होना चाहिए, पुरुषार्थी होना चाहिए। पुरुषार्थी व्यक्ति ही कई सफलता को प्राप्त कर सकता है। कुछ लोग बोले कि दैव दैव आलसी पुकारा, हमारा भाग्य होगा। अरे भाग्य है भाई, प्रारब्ध है, लेकिन कर्म के अनुसार ही भाग्य है। कर्म से ही भाग्य है। जहाँ अग्नि की सत्ता है वहाँ धुआं है। धुआं स्वतंत्र नहीं होती है। अग्नि की सत्ता रहेगी तभी धुआं होगा। जल की जहाँ सत्ता होगी वही जल की लहरें होगी, तरंगे होगी। और जहाँ जिस जलाशय में जल नहीं होगा क्या वहाँ तरंग होगा? वहाँ लहरें होगी? नहीं होगा। तो हमारा कर्म जो है वही भाग और भविष्य प्रारब्ध बनता है। बाकी ऐसे भाग भविष्य और ऐसा कुछ नहीं होगा। इसलिए यज्ञ, अध्ययन, दान और तप। धृति, धैर्य भी रखना चाहिए। विषम से विषम परिस्थिति जीवन में आ जाए लेकिन कभी घबराना नहीं है। कभी न कभी हमारी धैर्यता और धीरता जो है एक दिन हमारे मुकाम तक पहुंचाने का अधिकार बना देती है। तो धृति होना चाहिए। क्षमा, कोई सामान्य बातों को लेकर के बहुत बड़ा कहीं अनिष्ट की भावना नहीं होना चाहिए। एक क्षमा की हमारे में होना चाहिए। धृति, क्षमा, संतोष और संतोष में जीवन जैसे वो संतोष में रहिए। धृति, क्षमा, संतोष और अलोभ। गलत तरीका से कमाने की कोशिश नहीं करनी। देखिए गलत तरीका से अगर हम कमाते हैं तो कुछ दिन तो हरा भरा रहेंगे, लेकिन उसका रिमेट रिटर्निंग बहुत अच्छा नहीं। आप बहुत से ऐसे लोगों को देखे होंगे करोड़ों करोड़ों अरबों अरबों रुपया गलत तरीका से कमाया, समाज का, देश का, राष्ट्र का संपत्ति को अपना मानकर किया। आज बेचारे 2 रोटी, 100 ग्राम दाल के पानी और 2 सब्जी का टुकड़ा खा रहे। अरे जब इतने ही खाना है तो काहे कितना बड़ा बेईमानी सजा ने हमने किया? डॉक्टर ने बता दिया कि इससे अधिक खाएंगे तो जो कहीं अधिक उम्र रहना है बीच में समाप्त हो जाए। इसके लिए काहे अनैतिक करना है? केवल न्याय करेगा। इसलिए अलोभ, अलोभ माने लोभ तो करना चाहिए। आप खेती, व्यापार, नौकरी, अध्ययन, अध्यापन द्वारा आप
धन संपत्ति कमाइए, लेकिन धन संपत्ति कमाने का जो गलत तरीका है उसको मत अपनाइए। ये 8 जो धर्म के खंभा बताया गया है, इन 8 धर्म के खंभा को अगर हम अपने जीवन में लेते हैं तो निश्चित रूप में हमारा जीवन मंगलमय होता है। आगे भगवान जिस व्रत से, जिस आचरण से प्रसन्न होते हैं, उन आचरण को स्वीकार करना, उसमें सदाचार सबसे श्रेष्ठ भगवान की प्रसन्नता का उपाय है। सदाचार की भावना, सद्व्यवहार की भावना, भगवत भक्ति के प्रति समर्पण और दयावान होना, परोपकारी होना, सरलता से जीवन जीना, सहजता से जीवन जीना, ये सब अगर हमारे जीवन में आ जाए तो हम निश्चित रूप में भगवान के प्रसन्नता का अधिकारी हो जाते हैं। और ऐसा अगर होता है तो मोक्ष में होता क्या है? हालांकि मोक्ष को जैन दर्शन भी मानता है, बौद्ध दर्शन भी मानता है, बौद्ध दर्शन भी मानता है, जैन दर्शन भी मानता है मोक्ष को। प्राय इसको बहुत से लोग मानते हैं। मोक्ष में होता क्या? किसी प्रकार की परिस्थितियों से हम ठोकर खा रहे हैं बार बार, उन परिस्थितियों से हमें छुटकारा मिल जाना है मोक्ष है। जैसे किसी को बुखार लगा हो 1 महीना से 2 महीने से, अब बुखार से कहीं अगर दवा खाने से रिलैक्स हो गया, बुखार छूट गया, तो बुखार से मोक्ष हो गया, मुक्ति हो गई। दर्द हो बहुत, उस दर्द से हमें छुट्टी मिल गया। तो मोक्ष का मतलब क्या है? भले इस शरीर को हम बदलते हैं, लेकिन बार बार जन्म लेना पड़ता है। शरीर तो जरूर हम बदल लेते हैं। जैसे एक ही व्यक्ति है, अगर 1 बरस में 10 लोग कपड़ा बदलता है, कभी गंजी पहन लेता है, कभी कोट पहन लेता है, कभी स्वेटर पहन लेता है, कभी कुर्ता पहन लेता है, तो भले ही वो कपड़ा बदलते रहता है, लेकिन शरीर तो वही होता है। उसी प्रकार ये शरीर बदलते रहता है, कभी मनुष्य के शरीर, कभी कुत्ता के शरीर, कभी पशु के शरीर, कभी गाय के शरीर, कभी सांप के शरीर में हो जाते हैं, लेकिन ये आत्मा हमेशा आवागमन में लगी रहती है। अब ये आप पूछेंगे, बात से पढ़े लिखे लोग होंगे, तो महाराज एक तरफ जब आपका शास्त्र कहता है कि आत्मा को न जलाया जा सकता है, न काटा जा सकता है, न फेंका जा सकता है, तो फिर ये कैसे कहते हैं कि एक दूसरे से आना जाना? ये आत्मा में कोई दोष नहीं है, लेकिन आत्मा जिस शरीर के साथ रहता है वैसा उसका अपमान किया जाता है। पानी ठंडा है, लेकिन किसी पात्र को अग्नि पर बैठाए हैं, अग्नि के ताप के कारण जो शीतल पानी है वो भी गर्म हो जाता है, वो भी गर्म हो जाता है। पानी का गुण ठंडा है, लेकिन होता क्या है? किसी पात्र में अगर जो हम बैठाते हैं, डालते हैं उसको, अग्नि का ताप रहता है तो गर्म हो जाता है। आत्मा में कोई दोष नहीं है, लेकिन आत्मा जिस शरीर के साथ रहता है उसके साथ उसके गुण उसमें आ ही जाते हैं। जैसे वायु सुंदर होती है, स्वच्छ होती है, परंतु वही वायु किसी गंदगी या बहुत बड़ा कूड़ा करकट के होकर गुजरती है तो उस वायु में गंध आ जाता है। वास्तव वायु में दोष नहीं है, दोष कूड़ा करकट में है, लेकिन कूड़ा करकट के नजदीक से गुजरने के कारण उसमें दुर्गंध आ जाती है। अब वही के गुलाब का, चमेली का इत्यादि का पुष्प का वाटिका हो, अब वायु कहीं वहां से गुजरती है तो उसमें सुगंध आ जाता है। वास्तव वो चमेली इत्यादि गुलाब के जो पुष्प उसमें गंध है, लेकिन वायु उसके साथ गुजरती है तो उसमें भी गंध आ जाता है। आत्मा में दोष नहीं है, लेकिन आत्मा जिस शरीर के साथ रहती है उसके द्वारा जो कर्म होता है उसके कारण ये दोषी माना जाता है। ऐसा विचार कर हमें निश्चित रूप में उन परमात्मा के प्राप्ति का जो अनेक उपाय बताए गए जिसके द्वारा हम मोक्ष को प्राप्त करते हैं। मोक्ष में होता क्या है? जो यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामं परमं मम, जहां जाने के बाद पुनः लौट करके आने की कोई गुंजाइश नहीं हो, उसका नाम मोक्ष है। ये कितने प्रकार के मोक्ष होते हैं? सालोक, साश्रिष्ट, सामिप्य, सारूप्य और सायुज्य, ये 5 प्रकार के मुक्ति बताई गई है। 5 प्रकार का मोक्ष बताया गया है।
उसमें सबसे प्रथम होता है सालोक मुक्ति। सालोक मुक्ति का मतलब क्या होता है? उन ब्रह्म उन परमात्मा के लोक में निवास करना एक मुक्ति। जैसे कोई कि हम जीवन स्वामी के पास में बैठे, पास में बैठे हैं, उनके यहाँ बैठे हैं, तो उनके यहाँ बैठने के लिए सालोक के नाम का शास्त्रिष्ट। और जीवन स्वामी का काम हम करते हैं, उसके लिए प्रसादी बांट दीजिए, उनको अमुक कर दीजिए, भाई हम काम करते हैं इस शास्त्रिष्ट। और उसके बाद होता है सामीप्य, नजदीक में रहना। जैसे हमारे कोई पास में आकर कोई कहते ब्रह्मचारी इत्यादि बने, उसी प्रकार भगवान के समीप रहना सामीप्य मुक्ति है। और सारूप्य, भगवान जैसा स्वरूप, इसीलिए भगवान को देखिए चतुर्भुज रूप में सेवक लोग भी चतुर्भुज रूप में रहते हैं, ये भी तरीका है। लेकिन चारों मुक्ति में अहंकार आने की संभावना हो जाती है। चारों मुक्ति में रहने वाले जय विजय में ईगो आ गया, और जय विजय में जब ईगो आया तो एक बार भगवान के भक्त को कहीं अपमान कर दीजिए, उनको इस संसार में आता है। सालोक, सामीप्य, शास्त्रिष्ट, इन मुक्ति में कहीं न कहीं हमें थोड़ा सा ईगो अहंकार आ जाती है। और सबसे श्रेष्ठ मुक्ति जो है उसका नाम है सायुज मुक्ति। सायुज मुक्ति माने 10 किलो दूध हो और उसमें 100 ग्राम पानी डाल दीजिए, पानी की सतह अपना स्वतंत्र सतह नहीं होती है, वो दूध के ही सतह में लय हो जाती है, तो भगवान में ही लय हो जाती है। अब अलग से संसार में पूर्ण उस व्यक्ति को आने की बात नहीं हुई। ये सबसे श्रेष्ठ मुक्ति बताई गई है। ये 5 प्रकार की मुक्ति या मोक्ष जो है, इसका कारण हमारे जीवन की नैतिकता है। जीवन में अगर नैतिकता नहीं हो, जीवन में अगर आचरण नहीं हो, जीवन में अगर व्यवहार नहीं हो, जीवन में संस्कृति नहीं हो, तो जीवन का कोई पहचान नहीं है। ऐसे श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं कि परीक्षित, धन्य है ऋषभदेव नंदन भरत जी महाराज, धन्य है ऋषभदेव भरत जी महाराज, जिन्होंने 3 जन्म तो लेना पड़ा, लेकिन तीसरे जन्म में अपने मुकाम को प्राप्त किए। ऐसे राजर्षि भरत जी जो ऋषभदेव के पुत्र, बड़े पुत्र जो राजर्षि भरत जी थे, जब राजा थे ऋषभदेव जी के पुत्र भरत जी, तो और उनका जब विवाह शादी हुआ तो उनके एक पुत्र हुए, और भी पुत्र थे, लेकिन पुत्र में सबसे श्रेष्ठ पुत्र जो थे उनका नाम था सुमति। जो राजर्षि भरत जी के पुत्र का नाम सुमति था, जो ऋषभदेव के पुत्र भरत जी थे, तो वही भरत जी के पुत्र का नाम सुमति। और सुमति आगे चल करके राजर्षि भरत के बाद राजकाज की व्यवस्था को संभालने लगे धर्मपूर्वक, और समय पा करके सुमति जी अपने पिता के मार्गों का आचरण किए भी मृत्यु को प्राप्त किए। उनके बाद उनके पुत्र राज्य हुए थे। अब सुमति के कुछ लोगों ने उनके आचरण को नहीं जानने के कारण उनके बाद कुछ लोगों ने एक अलग से एक नास्तिक दर्शन का प्रचार कर दिया और कहा कि बौद्ध दर्शन, बौद्ध दर्शन जो बुद्धि का दर्शन है। बुद्धि का दर्शन क्या मतलब कि बुद्धि द्वारा जो ईश्वर की सत्ता, जो ईश्वर की सत्ता हर जगह है, वो ईश्वर हमारे शरीर में भी है, हमारे शरीर के हर अंगों में है, ये समझना। इसका मतलब ये नहीं कि हम ईश्वर की वास्तविक सत्ता को हम कहीं खंडन कर लें। ऐसे लोग कुछ नास्तिक विचार के निकले जो बौद्ध विचार दर्शन के नामों से अपने को प्रचलित कर दिए। वस्तुतः बौद्ध का मतलब जो बुद्धि द्वारा परमात्मा के परम तत्वों को जो प्राप्त करने में सक्षम हो, वह बौद्ध दर्शन। बुद्धि द्वारा, अपने विवेक द्वारा जो ईश्वर की सत्ता को अनुभव करे, आनंद की अनुभूति करे, वह बौद्ध दर्शन। आगे वो सुमति के वंश परंपरा में एक देवाजीत नाम के राजा हुए, और पुनः आगे चलकर के उसी वंश परंपरा में एक नक्त नाम के राजा हुए।
उसी परंपरा में एक राजर्षि गए हुए और ठीक वही भरत जी के वंश परंपरा में आगे चल करके एक बहुत बड़े यशस्वी राजा हुए जिनका नाम पड़ा गय का विवाह गयंती के साथ हुआ, जिसे चित्ररथ, सुगति और अवरोधक के 3 हुए। और पुनः इसी परंपरा में आकर के भरत जी महाराज की परंपरा में आकर के एक विरज नाम के राजा हुए, जो प्रियव्रत जी के अंतिम वंश के राजा विरज हुए। इस प्रकार आदि स्वयं मनु मैंने ब्रह्मा जी के पुत्र जो मनु और शत्रुपा थे, उन मनु शत्रुपा के पुत्र प्रियव्रत की वंश परंपरा को मैंने बता दिया। मनु शत्रुपा के पुत्र उतानपाद की वंश परंपरा को मैंने बता दिया। श्री श्रीदेव जी महाराज से राजा परीक्षित ने पूछा, गुरु जी मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपने पहले बताया था कि प्रियव्रत जी ने समुद्र को प्रकट किया था, दीपों को प्रकट किया था, ये सबके बारे में बताएं कि इसका कितना कितना मानक है। आप हमें भुवन कोश के बारे में बताएं, हमें भूगोल के बारे में बताएं, हमें खगोल की बातें बताएं कि कौन कितना कितना दूरी पर है महाराज, इसको आप बताएं। तो वही पुनः सुखदेव जी महाराज ने संक्षिप्त में बताया, जो पहले भी मैं बता चुका हूं कि भगवान श्रीमन नारायण ने माया की सृष्टि किया, लीला की सृष्टि किया और समष्टि की सृष्टि किया। आगे चल करके यह भूमंडल जो है, जिसको हम लोग संसार कहते हैं, ये भूमंडल संसार जो है एक कमल के फूल के समान बताया गया है, गोलाकार है। ये जो पृथ्वी जो गोलाकार है और इस भूमंडल में 7 द्वीप हैं और 7 समुद्र हैं। वो 7 द्वीप कौन कौन है? जम्बू द्वीप, यह भूमंडल के कमल के 7 द्वीपों में सबसे श्रेष्ठ बताया गया है। इसका विस्तार 1 लाख योजन है। अब किलोमीटर में आप लोग गुणा कर लीजिएगा। इस जम्बू द्वीप का क्षेत्रफल जो है 1 लाख योजन में है और एक कमल पत्र के समान गोलाकार है। इसके मध्य में सुमेरु पर्वत है। इसमें 9-9 हजार योजन विस्तार पर यहाँ 9 वर्ष है। इस प्रकार एक जम्बू द्वीप जो है खारे समुद्र से घिरा हुआ है। जम्बू द्वीप जो है एक खारा समुद्र से घिरा हुआ है। इसमें जामुन के वृक्ष के रस के स्वाद आते रहते हैं। दूसरे का नाम है प्लक्ष द्वीप। ये सुवर्णमयी प्लक्ष द्वीप पाकड़ के वृक्ष से यहाँ 7 पर्वत और 7 नदियां हैं। ये इक्षु रस के समुद्र से घिरा हुआ है। इसका विस्तार 2 लाख मीटर है। सालमली द्वीप यह मधु रस के माने मधु जो होता है, ये मधु के समान इसके जल होते हैं। इसका विस्तार 4 लाख योजन में है। यहाँ सालमली सेमर के वृक्ष के रस से हमेशा इसमें स्वाद आता है। गरुड़ जी का निवास बताया गया है। कुश द्वीप यहाँ घीव के समुद्र से घिरा हुआ जब घीव के समान मन वैसा रहता है। और यह भगवान यहाँ कुश का झाड़ है और 8 लाख योजन की दूरी में है। क्रौंच द्वीप 5वां जो है, यह दूध के समुद्र से घिरा हुआ है। यह क्रौंच नाम के पर्वत है। यहाँ देवता श्री हरि निवास करते हैं। ये 16 लाख योजन की क्षेत्रफल है। 6वां है शाक द्वीप। यहाँ माथा के समान इसका जल का स्वाद आता है। ये शाक वृक्ष से घिरा हुआ है। यहाँ के देवता वायु है। यह 32 लाख योजन में है। और एक है पुष्कर द्वीप। ये स्वर्णमय कमल है। यहाँ मीठे जल का समुद्र है जो पुष्कर द्वीप है। इस द्वीप के बीच में मानसोतर नाम का पर्वत है और 64 लाख योजन में विस्तार है। यहाँ ब्रह्मा जी श्री हरि की आराधना करते हैं। इस प्रकार भूमंडल में हम निवास करते हैं, जहाँ पर एक जम्बू द्वीप के अंतर्गत पड़ता है। और जम्बू द्वीप सबसे श्रेष्ठ बताया गया है। जम्बू द्वीप 9 खंडों में बटा हुआ है। कर्म भूमि और धर्म भूमि, ये दोनों का कारण जो है जम्बू द्वीप है। यही जम्बू द्वीप में हमारा आपका भारत वर्ष है। और यही भारत वर्ष में ही अच्छे लोग, अच्छे पतिव्रता नारी, ब्रह्मचारी, विद्वान,
ज्ञानी, सदाचारी, संत, महात्मा, ये सब लोग रहते हैं। यही इसी लोक के माध्यम से ब्रह्मा जी सूर्य, चंद्रमा, तारे, रुद्र, कुबेर, ग्रह, नक्षत्र इत्यादि अपनी क्रिया को किया करते हैं। यह सबसे श्रेष्ठ है। यहाँ एक 50 करोड़ योजन बताया गया है। इसका क्षेत्रफल जो है एक 50 करोड़ योजन के क्षेत्रफल में बताया गया है। ये भारतवर्ष सबसे श्रेष्ठ देश बताया गया है। ऐसे भी आप कहते हैं कि जहाँ डाल डाल पर क्या बोलते हैं, जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है कि हमारा सोना की चिड़िया होती है। देखिए कवियों का कहने का सब अलग होता है। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, तो सोने की चिड़िया को तो सोने की चिड़िया ही तो नहीं होता। सोने की चिड़िया के मतलब कि जहाँ के स्वरूप, जहाँ के ज्ञान, जहाँ के विज्ञान। आज दुनिया में जितने भी देश हैं, दुनिया में जितने भी देश हैं, उन देश को आप सही में पढ़ेंगे तो 1000 वर्ष के बाद का कोई इतिहास नहीं किसी का। 1000 वर्ष का तो कभी किसी के परतंत्र, किसी के परतंत्र, किसी के परतंत्र, और हमारे यहाँ तो कम से कम 6000 वर्ष का एक तो कलयुग का अपने हम लोग को है इतिहास कि महर्षि वेद व्यास जी का जन्म, द्वापर युग के समापन और कलयुग प्रारंभ होने वाला था तो व्यास जी का जन्म हुआ था। हमारी एक परंपरा है, उनकी कोई परंपरा नहीं है। कौन किसका है, कौन किसका है, कौन किसका है, कोई परंपरा नहीं है। ऐसे हम अपनी परंपरा से मजबूत हैं कि भारतवर्ष है, यहाँ पर गंगा, जमुना, सरस्वती, कावेरी इत्यादि पवित्र नदियां हैं। वही गंगा नदी है, केवल गंगा स्नान करने के लिए, पापों को धोने के लिए नहीं है। खास अगर गंगा जी व्यवहारिक दृष्टि से, जनहित की दृष्टि में अगर कहीं बात किया जाए तो जनहित की दृष्टि में गंगा जी और ऐसी अनेक पवित्र नदियां अगर नहीं होती तो हमारे देश में जो अनेक प्रकार की खेतियां जो होती है, जिससे अन्न पैदा होते हैं, फल फूल होते हैं, कहाँ से होते हैं? गंगा जी जहाँ से निकलती है जाकर सागर मिलती है। बीच बीच के द्वारा कितने कैनालों द्वारा गांव गांव बहुत से जिलों को, जवारों को सिंचाई होती है। ये मानकर भी जनहित है ना। जब गंगा के नामों को जब सुने तो नामों को सुनने के बाद राजा परीक्षित ने कहा, महाराज जी गंगा जी के बारे में आप थोड़ा विस्तार से बता दीजिए, मैंने तो बहुत कुछ जाना है। तो उन्हें गंगा जी की महिमा के बारे में बताया। तो मैं भी संक्षिप्त में बताऊं गंगा की महिमा। आप जानते हैं बहुत कुछ बताना, लेकिन प्रसन्न बस हमें निवेदन कर देना कि गंगा जी है, आप वहां के रहने वाले हैं जहां दुनिया में इसके समान कोई पवित्र श्रेष्ठ कर दिया। कश्यप ऋषि की अनेक पत्नियों में एक जो दीति जी, उन दीति के पुत्र हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु हो गए। हिरण्याक्ष का तो वध हो गया। हिरण्यकशिपु का जब विवाह हुआ कयाधु के साथ, उन हिरण्यकशिपु और कयाधु की मर्यादा से प्रहलाद जी का जन्म हुआ। प्रहलाद जी के विरोचन के बलि और बलि के बाणासुर हुए। तो जो दैत्यराज बलि बहुत बड़े प्रतापी और प्रभावशाली थे, एक बार अपने आचार्य शुक्राचार्य से गए, महाराज जी ऐसा कोई उपाय बताइए ना जो हमेशा हमेशा के लिए हमारा ही बहुमत बना रहे स्वर्ग लोक पर। अरे रसातल लोग, दैत्य लोग तो हमारा है ही, इसको कौन ले पाएगा, लेकिन हमारा स्वर्ग पर हमेशा बहुमत बना रहे, इसका कोई उपाय है? लेकिन देखो भाई उपाय तो नहीं है, वहां तो दो ही काम है, या तो बहुमत तो लड़ना पड़ेगा, धक्का मुक्की। तो धक्का मुक्की वाला जो है कभी कभी हाथ लगता है, अब बाकी बहुमत होने की इच्छा आकर कुछ नहीं कर पा। महाराज जी क्या करना चाहिए कि आप जप करें और जब करके देवताओं को, विद्वानों को आप संतुष्ट करें, इसके बाद आपका मंगल होगा। वही अब दैत्यराज बलि जग पर जग, जग पर जग, जग पर जग करें। देवताओं को हुआ कि अभी तो कुछ विश्वास भी है कि स्वर्ग हमारे हाथ में आएगा, अजमी का बहुमत हो जाएगा तो हमेशा के लिए स्वर्ग हमारे हाथ से चला जाएगा। अब सब लोग गए ब्रह्मा जी के पास, महाराज जी कृपा करिए। ब्रह्मा जी को कुछ नहीं करेंगे। शंकर जी के पास गए, आप नारायण
आप शंकर जी के पास गए कि आप कृपा करें, वहां भी कहीं भाई हम कुछ नहीं कर पाएंगे। अंत में सब लोग भगवान के पास में, भगवान ने कहा देखिए हम वचन दे चुके हैं दैत्यराज बलि के कुल परंपरा के लोगों को कि हम कुछ कर नहीं पाएंगे, ढेर करेंगे तो ब्रह्मचारी बनकर भिक्षुक बनकर कुछ मांग सकते हैं, महाराज कुछ भी कीजिए। वही वामन भगवान कश्यप ऋषि के अभिभाग में वामन भगवान शुक्ल पक्ष में उनका बहुत महोत्सव अवसर मनाया जाता है। प्रकट हुए, अब प्रकट होने के बाद जब जनेऊ संस्कार हुआ तो पुरोहित जी को दक्षिणा देने लगे, बृहस्पति जी को। बृहस्पति जी के कितना दक्षिणा से काम नहीं चलेगा, तो महाराज जी क्या करना है, क्योंकि आप जाइए दैत्यराज बलि के यहाँ और उससे दक्षिणा के रूप में मांगिए, दक्षिणा हमको दे दीजिएगा। ठीक है। अब ब्रह्मचारी बनकर के दैत्यराज बलि के यहाँ गए। दैत्यराज बलि का पंडित जी, ब्रह्मचारी जी आप बड़े शुभ मुहूर्त बनाए, मैं जग कर रहा हूँ, मेरे इस जग कर सब आप आए, जो मांगना है उस मांगिए। आप ब्रह्मचारी है, चाहे तो छोटा कहीं किसी ब्राह्मण की बेटी से मैं आपका विवाह करा दूंगा, 2 हो जाएंगे। आप ब्रह्मचारी हैं, कहीं तो मैं गाय दे दूं, कहीं तो धन दे दूं, कहीं कुछ कह, लेकिन नहीं मैं संतोषी ब्राह्मण, हमें कुछ चाहिए। अरे महाराज कैसे होगा, आप मेरे यहाँ आए हो तो मैं ले चल जाएंगे, लेकिन ठीक है आप लोग देना ही चाहते हैं तो हमें पूजा पाठ हवन जप करने के लिए 3 पग भूमि दे दीजिए। दैत्यराज बलि ने 3 पग भूमि संकल्प तो कर दिया, लेकिन जब ये नापने लगे तो 2 ही पग में सब कुछ नाप दिए। बाद में कथा की तो विस्तार से मैं बताऊंगा, अगर कोई प्रसंग उसमें सुना रहा। ये 2 ही पग में नाप दिए। दंडी कवि ने कहा है, एक दंडी कवि हुए तो दंडी कवि ने कहा है कि 2 ही पग में इन्होंने नाप दिया, 3रा पग भूमि बाकी रह गया। वामन भगवान ने कहा कि जो वचन दे करके दान मुकर जाए उसकी अधोगति होती है। दैत्यराज बलि की पत्नी का हमारा बात तो ठीक है, जो दान पाकर के मुकर जाए उसकी अधोगति होती है, लेकिन जो जानता हो किसी की सामर्थ्य को और सामर्थ्य से अधिक कहीं दान मांगता उसका क्या होता। हमारे पति तो जानते थे क्या ब्रह्मचारी है, भूमि को, लेकिन आप जब जानते थे कि मैं ब्रह्मचारी रूप में आया हूं, परंतु जब नापने लगूंगा तो 2 ही पग में सब नाप लेंगे। आपने 3 पग भूमि क्यों मांगा कि कोई किसी की औकात से अधिक जानकर मांगता उसकी कौन सी गति होती है। भगवान चुप लगा गया। मैंने बताया ना कि जब जब हमारा दुनिया संकट में फंसा है ना तो हमारी माताओं ने उबार किया, बात मिलेगा। आप इस तरह अहंकार मत लेंगे हम बहुत बड़े आदमी हैं, लेकिन जब जब भी संकट फंसा भी है, एक माताओं को थोड़ी सी अपनी में उदास होने का याद रखिएगा। अन्यथा ये हमारी माताएं, हमेशा मैं कहता हूँ नारी देश की वह शक्ति है, भाग जगाने वाली, दिल में ही दिमागों में जो आग लगाने वाली। आज ये नारी जो है उसी के कारण भगवान जन्म लेते हैं। जितना भी जीएल स्वामी हो, कुछ गुरुदेव कितनी स्वामी जी हो, रामानुजाचार्य स्वामी जी हो, ये जितने लोग कहाँ से आएंगे, आकाश से आएंगे। ठीक है, सत्य संकल्प का सृष्टि हुआ होगा जब, कितने लोग सब माताओं द्वारा ही तो कृपा को प्राप्त करते हैं। इनके आचरण में, इनके गोदों में रहकर तुलार प्यार से को प्राप्त किए हैं जितने देवता हैं। अतः ये माताओं की गरिमा बहुत बड़ी है। इंद्रावली ने कहा महाराज ऐसे नहीं चलेगा, आप हमारे प्रश्नों को जवाब दे दीजिए और ऐसे ही थोड़ी एक व्यवहारिक भी कहता है। आप लोग जानते होंगे, समय में देख रहा हूँ घड़ी को कि सवा आपको 6 बजे छोड़ना है, इसलिए मैं जल्दी लगा दूँ। आपने के पास कहा होगा आदि शंकराचार्य जी, आदि शंकराचार्य जी कुमारी भक्त को प्रयागराज में जब कहे कि कुमारी भक्त में शस्त्रार्थ नहीं करूंगा, मैं महाराज अंबर में जा रहा हूँ। एक हमारा चेला है बिहार में, उसका नाम है मंडन मिश्र, उस शस्त्रार्थ में वही मंडन मिश्र को आदि शंकराचार्य ने हरा दिया। परंतु मंडन मिश्र की पत्नी ने कहा कि महाराज जी की आश्रम में स्त्री पुरुष दोनों मिलकर के एकम होता है, हमको हराएंगे तब हम मानूंगा कि आप सही में पंडित विद्वान ज्ञानी है, तो मेरे पति हारेंगे। और मंडन मिश्र की पत्नी ने ऐसा प्रश्न किया शंकराचार्य जी से कि शंकराचार्य जी की बस की बात नहीं रही उत्तर दे। अरे भाई बाल ब्रह्मचारी थे, अब उनसे कोई स्त्री पुरुष की गृहस्थ आश्रम की मर्यादा की कोई अगर दिनचर्या पूछेगा तो क्या बताएंगे हम जो पढ़े होंगे तो बता देंगे।
और क्या बताएंगे? ऐसा उलझन भरी प्रश्नों को पूछा मंडन मिश्र की पत्नी ने शंकराचार्य से कि शंकराचार्य को उत्तर देना बंद हो गया, हार गए। शंकराचार्य के देवी जी का मौका दिया जाए, अब तो मैं आपके प्रश्नों का जवाब दूंगा। अरे भाई, आदि शंकर के अवतार थे, पुनः उन्होंने क्या किया, एक स्वरूप में ट्रांसफर हो करके और उसका अनुभव किया, जाना समझा, तो उस शस्त्रार्थ के प्राप्त किए। ऐसी किया तो मैं कहना चाह रहा हूं कि जब जब भी हमारा देश, हमारा राष्ट्र कहीं अगर थोड़ी सी पीछे आता है तो माताओं की चुप्पी साधने के कारण, संकोच के कारण, जब जब भी हमारा राष्ट्र और आगे बढ़ा है इन माताओं की कृपा के कारण। राजा नल और दमयंती की कथा आपने सुना होगा। राजा नल सब कुछ हार गए थे जुआ में, धन्य है दमयंती जो कि राजा नल के अपने स्वरूप में स्थापित हुए। चलिए मैं अपने आगे बढ़ रहा हूं। अब दैत्यराज बलि की पत्नी विंध्यावली ने कहा, महाराज नहीं बताइए, क्योंकि देखिए तो हो गया, अभी तो लेंगे। ठीक तुम कह रहे हो कि भाई जो जानते हो किसी के अवतार से अधिक दान मांगता है उसका क्या होता? आप ब्रह्म जानते थे क्या होगा? एक मैं हार गया तो आने कैसे दुनिया जानेगा, दुनिया कैसे जानेगा? एक ब्रह्म एक बड़े यही दे दीजिए। जब बोलने कहा कि महाराज जी राज सन को मतलब नहीं है, ये तो आप जब मन करें तो दीजिए, जब मुझे देना है दीजिए, लीजिए, इसको बढ़ा नहीं। ये तो शरीर के मैल के समान है, धन संपत्ति पति प्रतिष्ठा। लेकिन आप जो हारे इसके क्या दुनिया जानेगी? क्या चाहते हैं कि हमारे द्वार पर पहरेदार आप बन जाइए? वही दैत्यराज बलि जहाँ रसातल लोग है, वामन भगवान को दरबान बन करके रहना पड़ा। यही जो भी आने वाला है, क्या आने वाला है? 28 तारीख क्या है? रक्षाबंधन। रक्षाबंधन है और भगवान वामन जो है दैत्यराज बलि के आप पहरेदार बन करके रहने लगे। लक्ष्मी कैसे मैं अपने स्वामी को मुक्त करूंगा? और वही पहले से आकर के लक्ष्मी जी वहां रहने लगी। अब रहने लगी, रहते रहते देखिए कैसे पति को मुक्त किया जाए। यही रक्षाबंधन का श्रावण पूर्णिमा का दिन आया तो महालक्ष्मी जी ने क्या किया, दैत्यराज बलि के हाथों में रक्षा बांधने की, राखी बांधने को नहीं बताया गया। अब पहले ब्राह्मण देवता लोग पूजा लेकर के रक्षा बांधते भी थे, रक्षा बांधने को बताया गया है। ठीक है, राखी भी कोई हम लोग को विवाद और विरोध नहीं, बात समझिए। अब रक्षा बांधी तो बांधने के बाद दैत्यराज बलि ने कहा, अब तो तुम हमारी बहन बन गई। अब जब बहन बन गई तो बहन बन कुछ मांग लो, नेग ले। तो कही कि नेग ले मेरे पति जी को जो आप अपना पहरेदार बनाए हैं तो अच्छा लग रहा है, तो आपकी बहन का पति आपका पहरेदार बनेगा, इनको मुक्त कर दीजिए। क्योंकि ठीक है, एक वस्तु ऐसा ही होगा। वही लक्ष्मी जी ने यही श्रावण पूर्णिमा रक्षाबंधन के दिन भगवान को दैत्यराज बलि के पहरेदार जो बने थे उनसे मुक्त किया। इसलिए आज भी जब रक्षा बना जाता है तो ब्राह्मण विद्वान लोग दैत्यराज बलि का भी नाम लेते हैं। जेन बधो बलि राजा दानवेंद्रो महाबल। ये हमारी वैदिक परंपरा समझिए। अब दैत्यराज हमारे यहाँ व्यक्तित्व का बहुत बड़ा महत्व होता है, नैतिकता का बहुत बड़ा महत्व होता है। दैत्यराज बलि का नाम लिया जाता है और तब रक्षा माना जाता है हाथों में। यही दैत्यराज बलि ने भगवान दैत्यराज बलि वही उन्होंने भगवान को कहा ठीक है, एक स्वरूप से महाराज हमारे आने रहिए, दर्शन देते रहिए, एक स्वरूप से आप चले जाइए। वही बावन भगवान को मिलती। तो धन्य है जो नहीं कहना चाह रहा था कि बावन भगवान जब दूसरा पग जब नापने लगे तो ब्रह्मलोक तक गया। तब ब्रह्मलोक तो गया तो ब्रह्मा जी को एक अच्छा मौका मिला हुआ, वही भगवान के चरण धो करके अपने कमंडल में जल रख दो। बहुत दिनों तक पड़ा था। बाद में देवताओं ने कहा महाराज आप ही कमंडल में जल रहेगा ब्रह्मलोक में, इस स्वर्गलोक में भी आना चाहिए। स्वर्गलोक में भी वह जल उस नदी में गिरा दिया गया। एक बार शंकर जी ने प्रार्थना की भगवान का चरण अमृत जो है क्या स्वर्ग में रहेगा, हमारे यहाँ नहीं रहेगा, मतलब इसके लिए तो कोई पुरुषार्थ कर्म करना पड़ेगा। इधर शंकर महाराज के यज्ञ के अवसर पर देवराज इंद्र द्वारा घोड़ा जो चुरा लिया था तो भगवान कुल द्वारा सगर के पुत्रों को क्रोधाग्नि द्वारा समाप्त हो गए थे। तो अपने पितरों को कल्याण करने के लिए अंशुमान जो है वो तपस्या साधना किए गंगा जी को लाने के लिए, लाने में सक्षम नहीं हुए।
दूसरा पीढ़ी दिलीप जी तपस्या साधना की, लाने में सक्षम नहीं हुई। तीसरा पीढ़ी राजा भगीरथ जो है वो गंगा जी को प्रसन्न किए। गंगा ने कहा मैं चलूंगा, लेकिन मेरा आधार का कोई जगह होना चाहिए। बाबा शंकर जी ने कहा बहुत दिनों से मैं कामना कर रहा था मेरे जटा से हो सके गंगा जी निकले। वही देवलोक से गंगा जी शंकर जी की जटा में आई, तो उनका जटा शंकरी नाम हो गया। ब्रह्मा के कमंडलू में होने के कारण वह ब्रह्मा कमंडलू वाली हो गई। स्वर्गलोक में देव नदी के नाम जान गई, यहाँ जटा शंकरी हो गई। आज पृथ्वी पर हरिद्वार में जब आई तो वही गंगा के नामों से जानी गई। अब भगीरथ राजा के रथ के बीचे बीचे जो जाने लगी तो भगीरथी गंगा के नाम से जानी गई। और जहनु इसी बीच में गंगा जी को रोक दिए थे, पान कर गए थे, तो भगीरथी जाह्नवी गंगा के नामों से जानी गई। इस प्रकार होते हुए जाकर सागर में हो गए। धन्य है गंगा जी का जल, गंगा जी का नाम लेना, गंगा जी का दर्शन करना, गंगा जी के जल का पान करना। आज तो थोड़ा विकार हो गया है, न तो पहले की आज से 40 वर्ष पहले गंगा जी के जल को आप लेकर के शीशी में रख लीजिए, पात रख लीजिए, 20 वर्ष रह जाता तो उसको कोई कीटाणु नहीं होते थे। आज तो अनेक प्रकार नगरों द्वारा जो गंदगी गिरा दी जाती है, इसके चलते उसका प्रभाव हो गया, गंगा जी का कब्ज हो गया है। न तो कोई गंदगी नहीं होता था, कोई कीटाणु इन्फेक्शन नहीं होता था। ऐसे गंगा जी आज भी हम संसार के लोगों के लिए है। यह गंगा जी की महिमा इतनी बड़ी है, बस 2 मिनट में इस गंगा जी की महिमा इतनी बड़ी है। एक बार पूर्व जी अपने जजमान को लेकर के एकादशी स्नान कराने के लिए गंगा जी जा रहे थे। दूर गांव था, तो रात्रि में विश्राम कर गए। 10वीं के दिन विश्राम किए। अचानक देखे कि भाई बहुत रात्रि में बहुत उत्सव महोत्सव हो रहे और अभी कोई लगन मुहूर्त है नहीं। अब जाकर देखे तो देखे कि मेरा मित्र जो है वो यहाँ। अरे भाई आप कैसे आ गए? आप तो आज से 20 वर्ष पहले मर गए थे, लेकिन नहीं मैं मर गया तो प्रेत बना। अच्छा, तो ये उत्सव क्या हो रहा है? कहे कि कल मेरी बेटी का विवाह होने वाला है। अच्छा, कहाँ विवाह तय किए हैं? कहे कि एक अमुक जगह पर एक बड़े आदमी है, उनका बेटा मरेगा, वो प्रेत बनेगा, उसी में बेटी का विवाह होगा। और तो मुझे अरे मेरा जजमान के बेटा के बारे में बात करता जाते समय उस प्रेत ने कहा भाई मित्र है, पुराने हैं ना, उनको एक प्रसादी दिया, आजीवन लेकर आए तो घोड़ा कले बन गया। अगला दिन लोग गए गंगा किनारे, पुरोहित जी अपने यजमान को लेकर, और गंगा किनारे जब गए तो अचानक स्नान करना ही चाहते थे। उस समय एक खूंखार सांड आया जो गंगा जी के माटियों को अपने सिंहों में गुजरते हुए घूम रहा, दौड़ रहा था। और जो बड़े आदमी थे जो उनके यजमान थे, तो उनके पुत्र के पास गया, जाकर पेट में सिंह लगा करके मार। अब कहा है इसी तरह से स्नान ध्यान की काशी के अवसर पर एक परिस्थितियां विषम हो गई। अब लौट करके आए तो सोचे कि उतना दूर घर जा नहीं पाएंगे, तो जहाँ रुके थे वही पहले दिन दूसरा दिन भी रुके। रात्रि के चलो वहां देखे कैसे उसका विवाह हो रहा। और विवाह वहां जब गए तो जाने के बाद देखे तो वहां भीड़ भाड़ का तो है, लोग एक दूसरे को संताना दे रहे, रो रहा है। अरे चीन गया मित्र, अरे भाई कैसे तुम आ गया? कि मैं आ गया। क्या तुम्हारा बेटी का विवाह हुआ? क्या बेटी का विवाह कैसे हो सकता? अमंगल हो गया। क्या अमंगल हो गया? तुम तो कहा था कि उनका बेटा का विवाह होगा, मरेगा तो प्रेत बनेगा। एक अमंगल ये हो गया, वो मरकर प्रेत तो बनने वाला था, लेकिन सांड द्वारा जब मारा गया तो मरने के बाद उसके पेट में गंगा जी का मिट्टी स्पर्श हो गया। अब गंगा मिट्टी स्पर्श हो गया तो प्रेत नहीं बनेगा, बोले तो तुम लोग हो जाएगा। इसीलिए मेरी बेटी कुमारी रह गई। इतना गंगा जी का है। जय गंगे जय गंगे जय संतन सुखदाई, आपकी महिमा कहाँ से वर्णूं, और शंकर शीश चढ़ाई। ऐसे गंगा जी की महिमा को श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित के सामने निवेदन किया। बड़े आनंदित हुए राजा परीक्षित। आगे श्री सुखदेव जी ने कहा कि जम्मू जी अंतर्गत आने वाले 9 खंडों और 9 वर्षों का वर्णन भी इस प्रकार से कौन कौन 9 खंड है, तो शेष चर्चा अगले दिन आज इसी के साथ समझ लिया। श्रीमन नारायण